गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पूजा की दुनिया में। तो अभी हम आ गए हैं किचन में गाइस, और यहाँ पे फटाफट माही के लिए आज हमने बनाई है तहरी, क्योंकि उनको तहरी टिफ़िन में ले जाने का मन था। मैं जिस दिन व्रत थी ना, प्रदोष वाले दिन, तो बनाया था तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था। तो बोली मम्मा मेरे लिए फिर से आज बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ। और माही का एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो वो जल्दी आ जाती हैं, 11 बजे तक आ जाती हैं। फिर खाना बना दूंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही तहरी बनाया है, बिल्कुल 1 कटोरी चावल का। तो टिफ़िन में दे दिया है, साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दिया है, किशमिश काजू बादाम। तो बस ऐसे ही टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ करके मैं माही की टिफ़िन में अच्छे से सब कुछ रख दूँ, तो बच्चे इंजॉय करके खाते हैं। और यहाँ पर मैंने सोहन पापड़ी की 1 पीस रख दिया है। तो बस चलती हूँ, उनकी कंघी करनी है और अभी टाइम हो रहा है 5:45। तो गाइस यहाँ पे माही स्कूल जा चुकी हैं और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और उनके पापा छोड़ने गए हैं, फिर उधर ही से अपना चले जाते हैं पीटी पे। तो यहाँ पे मैं अपने कामों में जुट गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बिस्तर सेट कर लेती हूँ। आगे वाला रूम सेट कर लिया है, पीछे वाले रूम में तो चाहे जितना सेट करूँगी, जब तक नटखट राजा यहाँ पे हैं तो बेड वो सही से नहीं रह सकता है। कम्बल फोल्ड करके रख देंगे और फिर हम चादर सही करते रहते हैं, पर बाबू ख़राब करता रहता है। और मैंने, उनके पापा ने फ़ोन छोड़ दिया था, तो पापा के फ़ोन में मैंने गाना लगा दिया है। तो वो मोगी बहुत, मतलब मोगली बहुत देखता है, तो कहता है मम्मा मोगी मोगी। तो मतलब वो मोगली बोल नहीं पाता, तो मोगी मोगी करके कहता रहता है। और अभी ये उठ गया है, तो मेरे काम में बाधा ही बाधा है। तो ये पीछे पीछे घूमता रहता है, कुछ करने नहीं देता है। और मैं यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जब तक मैं माही को तैयार कर रही थी, इसने सारा चीज़ बिखेर दिया है। ड्रॉर को भी इधर उधर खींच कर लेता है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। और ये सुबह हम सेट कर लेते हैं, फिर बच्चे ख़राब करते रहते हैं। माही तो सही कर देती है, पर बाबू है मेरा, सारा सामान इधर से उधर फेंकता रहता है। सारे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, पर माही बचपन में बिल्कुल भी ये सब काम नहीं करती थी, तो मुझे बहुत परेशान नहीं होना पड़ता था। पर बाबू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रुलाता है। तो अब चलते हैं, जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। ये बहुत ही ऊपर है। ये एकदम सही तरीका है। ये उसे छत्ते से नीचे उतारेगा और मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। अरे वाह, ये बहुत सही है। देखिए गाइस, कितने मस्त से देख रहा है, मुझे बिल्कुल पहचान भी नहीं रहा है। जैसे ही बंद होगा तो तुरंत मेरे पीछे आ जाएगा कि उसे मम्मी स्टार्ट करो फिर से। तो यहाँ बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और दोनों रूम अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैंने पानी भी लगा दिया है। तो यहाँ पे मतलब सप्लाई वाला पानी आता है 6 बजे, जो कि पीने के लिए आता है। तो बस 1-2 बाल्टी ले लेती हूँ। पीने के लिए तो हम लोग वही RO वाला लेके आते हैं, तो 1-2 बाल्टी ले लेती हूँ। तो मतलब वही ताज़ा पानी से नहाती हूँ। बाकी तो इतना ज़्यादा खारा पानी होता है। तो वह हमने पानी लगा दिया है, पानी गर्म हो रहा है। तो पानी का टाइम 6 बजे का ही है, कि वो 6 बजे ही आता है। और बस झाड़ू लगा लेते हैं। तो अभी ये भी आ चुके हैं, तो ये बोल रहे हैं कि तुम झाड़ू लगा लो, मैं पोछा लगा लेता हूँ। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद आज चलती हूँ, सूज धुल लूँगी। और यहाँ पे देखिए, दिखता है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है कमरा, टाइल्स रहता है तो इतना गंदगी नहीं दिखता है। लेकिन जब आप झाड़ू लगाओ तो इतना सारा गंदा दिखता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत सारे कचड़े मतलब बेड के नीचे डाल देते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कागज़ वगैरह, लॉलीपॉप वगैरह खा के सारे रैपर बाबू बेड के नीचे डाल देता है, कुछ दिखता नहीं है। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तब समझ में आता है कि बाबू ने कितनी सारी चीज़ बेड के नीचे, अलमारी के नीचे फेंक दिया है। तो उसे सुबह डेली अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं आगे तो पूरा झाड़ू लग चुका है, ये पोछा लगा रहे हैं। तो अभी आज मैं शूज़ निकाल देती हूँ, क्योंकि बाबू पहनता है, टाइल्स है वैसे, तो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा गंदगी रहता है। जब मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ तो उसमें बिल्कुल ब्लैक सा लग जाता है, जैसे धुआं वगैरह लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज हम सारे शूज़ को धुल देते हैं, और कहीं जाना वगैरह होता है तो फिर गंदा हो जाता है। और बाबू तो घर में भी पहनता है, तो वो गंदा करके रख देता है।
तो इसे हम सबसे पहले पानी में और निरमे में डीप करके भिगो के रख देंगे। उसके बाद जब नहाने जाऊंगी तो जल्दी से धुल लूँगी, टाइम नहीं लगता है, सूज वगैरह धुलने में जल्दी से हो जाता है। तो बस यहाँ अभी हम नहा के आ चुके हैं और सबसे पहले आप लोग से राधे राधे बोल देते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ते में तो वही है जो तहरी रखा हुआ था, बाकी जो चना हमने रात में भिगो कर रखा है उसे बना लेंगे। तो यही हम लोग का नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आज हम इसमें प्याज और मिर्च डालेंगे, नहीं तो टमाटर वगैरह मूली वगैरह भी डाल देते हैं। तो आज सिंपल सा खाने का मन है तो इन्होंने बोला कुछ मत डालो, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जब कहीं बाहर भी जाओ तो वहाँ पे जो ठेले पे बनाते हैं चना तो अच्छा लगता है मुझे खाना। और दूध भी हमने रख दिया है तो बाबू को थोड़ा सा पिला देंगे। और नया बॉटल लेके आए हैं तो उसमें थोड़ा सा बाबू को दे देते हैं। तो बाबू तो उसमें एक दिन पी लिया था, पता नहीं नया बॉटल देख के पिया था कि ऐसे ही पी लिया था। अच्छा है, पीने लगे तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हम इनके लिए प्लेट लगा देते हैं। तो हमने जो बादाम भिगो कर रखा था उसको दे दिया है, थोड़ा सा तहरी दे देते हैं। और ये भी नहा के पूजा कर लिए हैं। तो बस चलते हैं, अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे दोपहर में क्या बनाते हैं। और यहाँ पे ये आ चुके हैं तो ये सबसे पहले हमको ही खिला देते हैं। बस चलिए आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पे हमने सारे सूज धुल दिए हैं तो इनको लेके चलते हैं छत पे। और बाबू भी अभी सो गया है तो अभी थोड़ा उठेगा तभी उसके कपड़े वगैरह हम चेंज करेंगे। तो सुबह से उठा रहता है ना तो फिर वो सो जाता है 8:30-9 बजे के टाइम। तो यहाँ पे धूप अच्छी खासी आ गई है और इस टाइम धूप आ जाती है। तो देखिए अभी छत पे, तो हम इसका नज़ारा भी आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा लगता है छत पे आ जाओ। मैं वैसे आती हूँ तो बस इससे नीचे वाले में कपड़े डाल के चली जाती हूँ, पर अभी हम सूज रखने ऊपर आ गए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो लगता है कहीं फेंक न दे नीचे। और यहाँ अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो ये हमने सारे सूज रख दिए हैं और देखिए कितना सारा आज हमने धुला है। तो यहाँ पे ये सूख जाएंगे, उसके बाद ही हम शाम को लेके जाएंगे। और शाम तक ये अच्छे से सूख जाते हैं क्योंकि दीदी लोग धुलती हैं तो उनके सूख जाते हैं। तो आज हमने भी धुला है तो हो सकता है हमारे भी सूख जाएँ। अब चलते हैं नीचे। तो अभी बाबू साहब की नींद पूरी हो चुकी है और वो सो के उठ गए हैं। तो आज बहुत ही जल्दी सो के उठ गए हैं। मैंने वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी क्योंकि जब बाबू सोता है तभी मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, लेकिन वो उठ जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाबू को तैयार कर देती हूँ और उसे कपड़े वगैरह तो पहन लेता है अच्छे से, पर कंघी करवाने में बहुत नखरे करता है और वो बिल्कुल भी नहीं कंघी करवाता है। जैसे मैं रिबन लगाती हूँ निकाल के फेंक देता है। फिर भी मैं एक बार तो सुबह सुबह उसके बाल में रिबन लगा ही देती हूँ, फिर फेंक देता है तो कोई बात नहीं। और गाइस अभी मैं आ गई किचन में। तो अभी टाइम हो चुके हैं 11:30 और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो माही भी स्कूल से आ चुकी हैं तो मैंने आलू उबाल लिया था। तो मैंने सुबह 9:30 बजे ये आलू रख दिया था। उसके बाद मैं अपना वीडियो का काम करने लगी थी। तो मैंने आलू में सिर्फ डाला है हरी मिर्च है, धनिया की पत्ती है, जीरा है, नमक है, प्याज है। प्याज काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ऐसे ही चॉप करके डाल देती हूँ। ऊपर से इसमें अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि बार बार माही पकड़ रही है और वो बार बार मेरे पास आ रहा है। अभी देखिए मुझे देख के छिप गया है। इतना छोटा सा है लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि पूछिए मत। और इतना ज़्यादा समझने लगा है अभी कि मैं कोई भी चीज़ इससे मांगूंगी ना तो बोल नहीं पाता, पर वो चीज़ ला के मुझे तुरंत दे देता है। और गाइस यहाँ पे देखिए हमारा आलू का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस आटे का डो भी हमने लगा लिया है तो लगा के नीचे रख दिया था। अब चलते हैं बना लेते हैं पराठा और पहले बच्चों को खिला देंगे, फिर ये भी आ जाएंगे तो इनके लिए भी दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इतना सारा आटा का डो लगाया। पहले तो लगा था कि कम होगा लेकिन अब मुझे लग रहा है बनाने से पहले कि थोड़ा ज़्यादा ही है। तो चलिए पराठा हम बना लेते हैं। और यहाँ पे हम पराठा बना रहे हैं। तो मेरे जो बगल में दीदी रहती हैं वो बोलती हैं दीदी आप पराठा कैसे बनाते हो कि आपसे फटता नहीं है। और उन लोग से दीदी से फट जाता है तो वो बोलती हैं मैं नहीं बना पाती हूँ पराठा। और पता है गाइस मुझसे कभी कोई सा भी पराठा नहीं फटता है, चाहे जिस चीज़ का पराठा बनाऊँ मैं। तो उसमें बस एक ही चीज़ रहता है, मेरी मम्मी बोलती हैं कि आटा हम जितने अच्छे से डो लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा पराठा बनता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे आटे में कोई दिक्कत हो जाए तो हमसे पराठा ना बने, वरना किसी भी चीज़ का मैं पराठा बनाऊँ तो बहुत ही अच्छे से बन सकता है। और मैं चाहे इसमें जितना आलू भर देती हूँ तो बहुत ही अच्छा सा बनता है। और मेरे यहाँ सबको आलू का पराठा बहुत पसंद भी है। और मेरे पापा बाबा रहते हैं ना तो उन लोग को दाल का पराठा बहुत अच्छा लगता है, जिसे हमारे यहाँ दल भरी पूड़ी बोलते हैं। तो मैं जब भी ये पराठा वगैरह बनाती हूँ तो मुझे अपनी बहू की और पापा की याद आ जाती है। तो उन लोग की याद आती है, मतलब कभी कभी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। अपने पापा की तो बहुत आ जाती है, पर क्या करें, कोई मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम लोग के बस में नहीं होती हैं। तो बस चलिए कोई बात नहीं, जो है सब ठीक है। और यहाँ पे हम जल्दी से पराठा बना के सेक लेते हैं।
और आलू के पराठा वगैरह बनाते बनाते हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो एक बार खा चुकी हूँ, फिर से इसे खाने का मन कर रहा है। मुझे बहुत पसंद है आलू का पराठा। और यहाँ पे मैंने इसके लिए चटनी बनाई है, तो आज मैंने प्याज डाल के चटनी बनाई है। वैसे तो मैं डेली टमाटर और धनिया हरी मिर्च की चटनी बनाती हूँ, पर मैंने आज उसमें प्याज डाला है। और अभी मैं अपने सूट में देख रही हूँ, आप लोग देखिए मेरे सूट में दाग लगा है। तो बाबू ने चॉकलेट खाया था और मेरे कपड़े में लगा दिया था। मुझे पता भी नहीं चला, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे कपड़े में इतना गंदा लग रहा है। और पराठा देखिए बन चुका है, और बस सबके लिए अब प्लेट लगा देते हैं। तो ये भी आ ही चुके हैं, तो बच्चों के साथ साथ इनको भी दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने माही को दे देती हूँ, खा लेती हैं। और यहाँ पे गाइस सब इनको निकाल देते हैं, और ओम भी इंतज़ार कर रहा है खाने का। तो माही बोली कि मम्मी पापा के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो चटनी बनाई है हरी वाली वो है, और साथ में जो उस दिन टिक्की बनाया था तो वो इमली की चटनी मीठी वाली ऐसे रखी थी, तो इनको पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इनको दे देते हैं। और यहाँ पे पराठा चटनी खट्टी मीठी तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खा के बताइए हमने कैसा बनाया है। और काफ़ी अच्छा लगता है ना आलू के पराठा चटनी के साथ। तो इनको दे के आते हैं, उसके बाद फिर से बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लगभग सब लोग खा चुके हैं, और जिनको लेना होगा तो मैं दे दूँगी। बस अब 1-2 पराठे बचे हैं, इनको सेक लेती हूँ। और देखिए आटा भी बच गया, और आलू का तो मसाला काफ़ी ज़्यादा बच गया, तो मैं ऐसे रख दूँगी, शाम को फिर से बना लूँगी, यही खा लेंगे। और ये सब चीज़ मैं जब बनाती हूँ तो मुझसे थोड़ा सा बनता ही नहीं है, थोड़ा जो है थोड़ा सही बचे, लेकिन एक्स्ट्रा बच ही जाता है। तो कभी कभी मैं दे देती हूँ दीदी लोग को, लेकिन आज मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो फिर लगता है ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस जितना हुआ बनाया, उसके बाद जो बचा रख दिया, शाम को बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने लिए भी बना लेते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म हमारा पराठा, और सब लोग ने खा लिया है। तो किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद भी 2 से 3 पराठा यहाँ पे बच ही गया है, और अभी किचन बहुत गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले हम बर्तन धुल लेते हैं। तो ये देखिए 3 पराठा बच गया है, चटनी भी बच गई है। फिर से खा लेंगे हम 2 से 3 बजे तक। और यहाँ पे सबसे पहले अब धुल लेते हैं बर्तन धुलने के बाद बस किचन साफ़ करना है, उसके बाद अब रेस्ट करना है। क्योंकि अब दोपहर में ना 1 से 2 घंटे आराम करती हूँ, तो काफ़ी शरीर को रिलैक्स मिलता है, वरना मतलब लगता है हाँ वीकनेस। और मुझे 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है, तो अच्छा है। दोपहर में थोड़ा बहुत आराम करना ज़रूरी है, और गर्मी भी आ रही है ना, तो अब अपने आप ही दोपहर में ऐसा लगता है कि नींद सी आ रही है, तो हो जाता है। बस ऐसे ही काम जल्दी से हो जाते हैं। तो 11:30 बजे से बनाना स्टार्ट कर रही थी, और 12 बजे हैं अभी, 12:05 हम लोग का खाना पीना सब हो चुका। तो पराठा ही बनाया था, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, बस वही चटनी था और पराठा बनाने था। तो मैंने वैसे ही तावा वगैरह रख दिया, क्योंकि उसको नहीं धुले हैं। फिर से शाम को पराठा ही बना लेंगे। चलते हैं अब गैस वैस साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे लिए पहले बाबू का बॉटल रख दिया था उबलने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो धुल लेती हूँ। और ये वो प्लास्टिक वाला बॉटल है, तो इसे हम 2 से 3 बार उबाल लेते हैं, और अभी गैस साफ़ कर लेते हैं। तो जब पराठा वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही गंदा हो जाता है, आटा वगैरह इतना ज़्यादा गिर जाता है। जबकि मैं नीचे तावल बिछाकर रोटी बनाती हूँ या पराठा बनाती हूँ, फिर भी पराठा वगैरह बनाने में गंदा हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे हमने इसे स्क्रब में साबुन लगा कर धुल लिया है, साथ में काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लिया है। बटन में भी कपड़े डालकर साफ़ कर लेती हूँ, किसके इनके अंदर कचड़े चले जाते हैं, फिर वो जम से जाते हैं, जब तक ब्रश न लगाओ साफ़ ना होते हैं। और कपड़े लगा के साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा गैस भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो किचन साफ़ हो जाता है तो फिर काम ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तो अब 3 से 4 बजे तक आराम से आराम करूँगी। और गैस यहाँ पे देखिए गैस हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे दूध हमने ढक कर रख दिया है, क्योंकि किचन में ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। बाबू या माही को देना होता है तो रात में ही फ्रिज में रखती हूँ। और अभी ये पालक सोया मेथी और सरसों का साग लेके आए, तो ऐसे रख दूँगी, फिर धुल कर ही सेट करूँगी। और किचन अभी बिल्कुल क्लीन हो चुका है गाइस। फिर यही करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।